ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हमारे बीच में आदरणीय भागीश शर्मा जी, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनका विषय है मानव जीवन की अमूल्य संपत्ति सकारात्मक सोच। इससे पूर्व भी आप कई उद्बोधन अपना कर चुके हैं, जीवनी दे चुके हैं, और हम आदरणीय एन.के. नायब साहब जो हमारे रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय भागीश शर्मा जी के क्षण का है। आदरणीय एन.के. नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। हम लोग के इस स्वाध्याय और चिंतन के 175 दिन हो रहे हैं, मतलब 5 दिन खाली कम है 6 महीने होने में। एक बहुत लंबा सफर हम लोग ने किया है और इसकी प्रेरणा देना, इसके लिए मेहनत करना, उसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। वागीश जी ने पिछले दिनों हम लोग को विभिन्न अब विभूतियों के विषय में बताया, विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में बताया जो आज हैं या नहीं हैं, उन संतों के बारे में बताया, उनके जीवन वृत्त के बारे में बताया। आज वो एक गहन विषय के ऊपर अपना विचार व्यक्त करने जा रहे हैं, मानव जीवन की अमूल्य संपत्ति सकारात्मक सोच। सच मानिए तो ये मानव जीवन ही अपने आप में अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। ये बहुत मुश्किलों से प्राप्त होता है और ये एक बार प्राप्त हो गया दूसरी बार नहीं मिलने वाला। कोई ये 3 घंटे की मूवी नहीं है कि मूवी खत्म हुई, मर गए, हीरो मर गया, उसके बाद दोबारा शो हुआ तो दोबारा पैदा हो जाएगा, दोबारा एक्ट करने का नहीं। एक बार गए तो फिर गए। हमको इस जीवन का संरक्षण अमूल्य है, इसको पूरी हर तरह से करना है। ये हमारे जो शरीर है ये भी अमूल्य है, क्योंकि जब कोई अंग हमारे काम करना बंद कर देते हैं तब हमको उसके मूल्य की या उसकी वैल्यू का पता लगता है। तो हमारे जीवन की एक एक चीज अमूल्य है, हमारी एक एक श्वास अमूल्य है। उस अमूल्य जीवन, उस अमूल्य शरीर के में अगर हम अपनी सोच को भी सकारात्मक रखेंगे तो आप खुद जानिए कि हमारे इस जीवन की मूल्य कितना बढ़ जाएगा, इस जीवन की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। और यही अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक कर लें तो स्वयं भी कष्ट में रहेंगे और अपने चारों तरफ के वातावरण को भी बिल्कुल नकारात्मक और ऐसा कर देंगे कि हमारे संपर्क में हर आने वाला आदमी या तो नकारात्मक हो जाएगा या वो हमसे दूर हो जाएगा। तो ये सकारात्मक सोच रखना जीवन की बहुत ही महती आवश्यकता है। और इसके ऊपर अगर आज हमारे वागीश जी बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम सबका जीवन वृत्त बता रहे हैं। आज किसी क्रांतिकारी का या किसी संत का नहीं, एक एक मानव मात्र को अच्छा बनाने के लिए उसके जीवन वृत्त के बारे में बता रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ श्री वागीश शर्मा साहब को, जो कि आपने अक्सर इनको सुना होगा, जब ये कहते हैं ना तो बात कहते हैं अच्छा चलो, फिर कहेंगे चलो। चलो का मतलब आगे बात बढ़ाओ। तो ये एक वैसे तो लहजे में हो सकता है कि आदमी के एक आदत में आ जाता है, लेकिन चलो का मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो हो गया सो चला गया, गुजर गया, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, पॉजिटिव सोच रखो, अच्छा सोचो। इसके चलो में वो भी एक संदेश आता है। उस चलो के साथ मैं वागीश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वो आया और आज का उद्बोधन करें। वागीश शर्मा जी। आप सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। 175 आज 175 के एक अंक पर हमारा ये स्वाध्याय चिंतन का की जो मीटिंग है, जो निरंतर बह रही है अरविंद भाई साहब के प्रयास से, वो चल रही है। अच्छा, आज शरद पूर्णिमा भी है और हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पावन अमृत बरसाता है, इसलिए अब कुछ लोग शायद भूल गए हो, नहीं तो पहले समय में, अब से 20-25 साल पहले, हर एक शाम को खीर बनाकर उसके चांद की रोशनी में उसको रख दिया जाता था और चंद्रमा की किरणें जब खीर पर पड़ती थी तो ये माना जाता था कि एक सेहत के लिए बहुत गुणकारी हो गई। और चंद्रमा की रोशनी से निकलने वाले अमृत तत्व से
ये खीर एक दिव्य प्रसाद हो गई है, जिसे और इसको ग्रहण करके मानव जीवन को सुख समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आज वाल्मीकि जयंती भी है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत में जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसकी प्रेरणा भगवान ब्रह्म ने उन्हें दी थी। अच्छा, रामायण में भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र के चरित्र का विवरण दिया गया है और करीब करीब 24,000 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। वाल्मीकि के जीवन से भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व साधारण नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से अपना उनकी लाइफ का कंसेप्ट बदल गया और वो एक महान पूजनीय कवियों की श्रेणी में आ गए। और यही चरित्र उनका महान भी बनाता है उन्हें, और हम सबको भी सीखने की प्रेरणा देता है। हमारे सबके आदरणीय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा था कि कभी कभी हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनकी वजह से हमें पछतावा होता है। ऐसी बातें भूलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब हमने किसी अपने का दिल दुखाया हो। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो हमें दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, ना उसका दोष देखना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यदि गलती हमारी है तो हमें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। आज का विषय है मानव जीवन की अमूल्य संपत्ति, सकारात्मक सोच। आज का हर व्यक्ति भाग दौड़, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा और तनाव को लेकर हैरान परेशान है। शांति तो बेचारी कहीं इस भीड़ में गायब है। अच्छा, इसी सब के कारण शायद ही इस समय का कोई परिवार होगा जहां भगवान आरोग्य देव का वरदहस्त हो, क्योंकि यह माना गया है कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन आजकल के समय में निरोगी काया मिलना तो बहुत दुर्लभ एक चीज हो गई है। किसी को शारीरिक तो किसी को मानसिक और किसी को दोनों कम या अधिक रोग किसी ना किसी रूप से अपने शिकार बनाए रहते हैं। और सामान्यतः अधिकांश लोगों का जीवन औषधियों पर आधारित हो गया है। अच्छा, कुछ रोगों का कारण अनुवांशिक तो कुछ का शारीरिक समस्या हो सकती है, परंतु अधिकांश रोग हमारे अपने ही पाले हुए होते हैं। और अपने पाले हुए रोगों से मेरा अभिप्राय है कि इन रोगों को पालने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है नकारात्मक सोच। असल में सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो गलत सोचना या सबको दोषी मानना या व्यर्थ में हर एक से उलझना, ये नकारात्मक सोच के एक लक्षण होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग खुद तो दुखी आत्मा होते हैं, अपने व्यवहार से औरों को भी दुखी बनाते हैं, तनाव देते हैं। और बीच में हो जाओगे, थोड़ा सा ऊंचा हो जाओ, थोड़ा सा बीच में हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा और ऊंचा हो जाओ, थोड़ा सा और ऊंचा। हाँ, बीच में आ जाओ, थोड़ा सा सेंटर में बस। यदि ऐसे व्यवहारों के कारणों पर हम विचार करें तो पारिवारिक वातावरण, बचपन में स्नेह का अभाव, ईर्ष्या या द्वेष की भावना, या बहुत ज्यादा अंतर्मुखी होना, या अपनी समस्या को किसी से शेयर ना करना, या जीवन में सफल ना हो पाने के कारण हीन भावना का शिकार हो जाना, आदि लक्षण नकारात्मक सोच के हैं। सकारात्मक सोच ये एक ऐसी संपत्ति है जिसका स्वामी कोई भी हो सकता है, भले ही वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर सुंदर, स्वस्थ, शक्तिशाली या धनवान होना इसके लिए आवश्यक नहीं है। इस संबंध में एक लघु कथा ध्यान आती है कि एक राजा थे, वो हर समय परेशान रहने लगे कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी रानी का क्या होगा। अब राजा तो ठहरे राजा, एक से बढ़कर एक चिकित्सकों से, वैद्यों से उनका समस्या का समाधान ढूंढवाया गया, लेकिन सब व्यर्थ। राजा बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगे। अंत में उनके एक परिजन एक संत के पास पहुंचे और उनसे राजा के स्वास्थ्य की समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। संत बहुत ज्ञानी थे, अनुभवी थे। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद परामर्श दिया कि आप व्यर्थ में कोई ये सब चीजें मत करो और आप एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसके मन में शांति हो। चलिए, अब शांति प्रिय आदमी या सुकून वाले आदमी की खोज की गई तो एक
अंततः एक किसान उन्हें देखा जाते जाते, जो था तो गरीब, फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन अपने खेत में मजदूरी करते हुए बड़े जोश से गीत गा रहा था और अपना हल चला रहा था। अच्छा, उससे बात करके लगा या उससे मिलके कि तो बड़ा सुखी आदमी है, जो सारे अभावों के बाद भी अपने कार्य में मस्ती में तल्लीन है। किसान ने बताया कि जी वो अपना काम करता है, खुश रहता है और जो भगवान ने दिया है उसका धन्यवाद करता है और कभी किसी के बुरे के बारे में नहीं सोचता। संत ने कहा कि इसका कोई कपड़ा आप राजा को पहनवाओ या राजा से इसको मिलवाओ। किसान से कहा कि भाई तुम तो फटे हाल हो, तो तुम्हें इससे, भगवान से तुम्हें इसके बारे में कोई गिला शिकवा नहीं है? उसने कहा मुझे क्या गिला शिकवा, जैसी भगवान की इच्छा है, जैसे भगवान रख रहे हैं मैं रह रहा हूं। अब उन्होंने कहा कि कपड़ा तो इसके पास, बेचारे के पास कुछ है नहीं, चलो राजा से मिल। अब राजा साहब को उससे मिलवाया गया तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा तो सब कुछ होते हुए भी भविष्य की चिंता को लेकर तनावग्रस्त और बीमार है, और ये एक किसान है, मस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजा से इस तरह मिलने के बाद, उस किसान से मिलने के बाद राजा की जो मीटिंग हुई, उसके बाद राजा के जो नकारात्मक सोच और ये जो उसके मन में विचार थे उनका निवारण हुआ, और उसके बाद राजा वो सामान्य रूप से अपना राजकाज चलाने लगा। महाकवि नीरज, गोपाल दास नीरज ने कहा था, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है, और इंसान यदि अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। मतलब इसके पीछे कहने का केवल मेरा आशय ये है कि उत्तम स्वास्थ्य का आधार सकारात्मक सोच है। यदि आप किसी भी काम को अपने मन से, अपने स्वभाव से 100% अपना देकर करते हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप सकारात्मक सोच से आपका काम ना बने। अच्छा, सोच और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य की सोच का उसके स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कहा भी जाता है जैसा सोच है वैसा ही उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है। सकारात्मक सोच से ही व्यक्ति प्रसन्न रहता है। अच्छा, भोजन, आचार विचार का प्रभाव व्यक्ति के तन मन पर पड़ता है, और ये सर्वविदित तथ्य है कि आपके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द आपके तन और मन को प्रभावित करते हैं, और आपकी सोच आपके तन, मन और जीवन को प्रभावित करती है। और इस सत्य को व्यवहार में यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें आपकी जीवन शैली बहुत काफी हद तक इसका कारण एक रहती है। देखिए, बचपन में और हमें पढ़ाई के समय भी बताया गया कि बचपन के शुभ बोलो, सच सही बोलो, क्योंकि कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती आपकी वाणी पर, जीवा पर आती है, और यदि आप कभी अशुभ बोलोगे तो वो बात सच हो जाएगी। अच्छा, इसके पीछे भी एक धारणा यही है, और ये संस्कार यही धारणा बनाते हैं कि सकारात्मक बोलो, सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कहो। अच्छा, बचपन में परिवारों में जो हमारे दादा नाना थे, वो इस तरह की शिक्षात्मक कथाएं इसलिए सुनाते थे कि भाई जिससे कि हम सकारात्मक सोच रखें, और क्योंकि वो कहते थे कि यदि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसमें जरूर गिरता है। इस सब के पीछे एक ही कारण था कि हमारे मन में सकारात्मक सोच का पोषण हो। अच्छा, ये भी सच है कि यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो अपना बुरा अवश्य होता है, चाहे देर सवेर हो, और उस विकृत सोच के परिणाम के रूप में हमारा तन मन जरूर प्रभावित होता है। आज के सकारात्मक होने से हम जो आजकल के बच्चों को संस्कारों में यदि बीजारोपण करते हैं तो उसके साथ न केवल वो अच्छे नागरिक बनेंगे, जीवन में अच्छा लक्ष्य भी हासिल करेंगे और आगे भी उनका जीवन यापन अच्छा रहेगा। देखिए सर, गुब्बारा जो है वो अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि जो उसके अंदर है चीज उसकी वजह से उड़ता है। और यही सेम बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। अहम चीज है हमारे अंदर की शख्सियत। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से ही हमारा नजरिया बदलता है, वो ही हमें ऊपर या नीचे ले जा सकता है। और सफलता इस बात से नहीं मापी जा सकती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की, बल्कि इस बात से मापी जाती है
कि हम कितनी बार गिरकर खड़े हुए, और सफलता का आकलन गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जा सकता है। अच्छा, वैज्ञानिक रूप से यदि देखा जाए तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के शरीर पर और उसकी सोच पर प्रभाव डालते हैं। जैसे सेरोटोनिन, ये एक ऐसा तत्व है जो तनाव से मुक्त रखता है, और ये कहां से मिलता है? पौष्टिक भोजन, व्यायाम और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। एंडोर्फिन्स, ये एक ऐसा है जो मनुष्य को आनंद का अनुभव कराता है और मनुष्य की चिंताओं को दूर भगाता है। ये हार्मोन्स, ये मनुष्य की पीड़ाओं को भी कम करने में सहायक होता है। एक है डेपोमाइन, ये मानसिक तंत्रिकाओं को बहुत ज्यादा रिचार्ज करता है और उनको बहुत अलर्ट करता है। एक घरोलिन, ये भी तनाव को कम करता है। और ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ये मनुष्य को प्रसन्न भी रखते हैं और उसकी सकारात्मक सोच को बनाते हैं। और ये सब पौष्टिक भोजन, योगाभ्यास और यथासंभव शुद्ध वायु और सूर्य की रोशनी से मिलते हैं। अच्छा, ध्यान, योग, इनका यदि हम प्रयोग करते हैं अपनी जिंदगी में, तो इनसे हमारे मानसिक स्तर भी बहुत उठता है और हमारा जीवन भी बहुत सफल होता है। फिर मुझे नीरज साहब की लाइनें याद आ रही हैं। दिन रात मैं एक लंबे सफर में ही रहा, दिन रात मैं एक लंबे सफर में ही रहा, रहने को तो मैं एक नगर में ही रहा। मैं ढूंढता फिरता था जिसे दुनिया में मैं ढूंढता फिरता था जिसे दुनिया में, महबूब मेरा वो मेरे घर में ही रहा। इस बारे में जैसे कहा गया था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाहीं। क्योंकि इस आजकल के भागम भाग के जीवन में हंसना, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है, वो लुप्त हो रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर पॉल मदान बैठे हुए हैं। इनका उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि हंसो 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 और अपनी सारी बीमारियों को, अपनी दुविधाओं को, सबको भगा दो। अच्छा, हंसना हृदय के लिए बेस्ट व्यायाम है। और जो उन्मुक्त हंसी हंसते हैं, वो समझ लीजिए हृदय रोग की संभावना उनकी समाप्त हो जाती है। और हंसने से जो मोटापा, जो कि आज के युग के खासकर कोरोना काल में जिसके लोग बहुत ज्यादा शिकार हुए हैं, वो एक बड़ी समस्या है, उसका समाधान भी हंसने से हो जाता है। अच्छा, आशावाद जो है वो एक खुशी खींचने वाला चुंबक है। अगर आप सकारात्मक बने रहेंगे तो अच्छी चीजें और अच्छे लोग, यदि आप सकारात्मक रहेंगे तो अच्छी चीजें और अच्छे लोग आपकी तरफ अपने आप खींचेंगे। अब आप सितारों को देखिए, आप उनके साथ अपने आप को दौड़ते हुए देखें। आप जहां भी जाएं, कोई भी मौसम हो, कैसा भी माहौल हो, हमेशा उस जगह अपने आनंद और अपनी धूप अपने साथ लेके जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि निराशायाम सम पापो मानवस्य न विद्यते ता समूलम हस्यवादम परो भवे। अर्थात मनुष्य के लिए निराशा से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है, और इसलिए इसका समूल नाश करके आशावादी बनना ही धर्म है। वास्तव में आशा जीवन है और निराशा मौत। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको आशावादी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आशा के मनुष्य एक जिंदा लाश की तरह है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। एक गांव में एक पढ़ी लिखी शहर से बहू आई। तो जैसे गांव में परिपाटी होती है, उस बहू को देखने के लिए गांव की महिलाएं, जो बुजुर्ग खास तौर पे, आ जाती है घर में, आंगन में बैठती। तो वो बैठी बैठी बातें कर रही थी और आपस में किसी बात पर बहस चल रही थी, और चारों बुढ़िया आपस में लड़ रही थी कि मैं बड़ी हूं, दूसरी कहती मैं बड़ी हूं। अब चारों बुढ़ियाओं ने पूछा, ये पढ़ी लिखी बहू आई है, इससे पूछते हैं कि हम में से बड़ी कौन है। चारों बुढ़िया उसके पास जाके पूछा, बहू तुम शहर की पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, हम बताओ हम चारों में से बड़ी कौन है। बहू ने सबको प्रणाम किया और कहा, माता जी आप एक एक करके अपना परिचय दीजिए, मैं तभी कुछ निश्चय कर पाऊंगी। सबसे पहली वाली बुढ़िया ने कहा, मैं भूख हूं, भूख, मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि भूख के बिना आदमी रह नहीं सकता। भूख के कारण ही आदमी न जाने कितने उल्टे सीधे काम करता है। बहू ने कहा, नहीं माता जी, आप बड़ी नहीं हो सकती, आपका तो विकल्प है,
भूख शांत करने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। भूख 56 प्रकार के व्यंजनों से शांत हो जाती है और बासी रोटी से भी शांत हो सकती है, इसलिए आप बड़े नहीं हो सकते। दूसरी माता जी बोली, मैं हूं प्यास। आदमी खाना खाए बिना तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी के बेटा नहीं रह सकता। बहू ने कही, नहीं माता जी, आप भी बड़ी नहीं। प्यास तो गंगा जल से भी बुझ सकती है, मधुर रस से भी, कोल्ड ड्रिंक से भी और तालाब के पानी से भी। प्यास के कई विकल्प हैं और जिसका कोई विकल्प है वो बड़ा नहीं हो सकता। तीसरी ने कहा, मैं हूं नींद। नींद सबसे प्यारी है, बिना नींद के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। एक दिन 2 दिन यदि नहीं रहेगा तो उसके बाद फिर उसे सोना ही पड़ेगा। बहू ने कही, नहीं माता जी, आप भी बड़ी नहीं हो सकती। नींद कोमल बिस्तर पे भी आ जाती है और टूटी खाट पे भी, पत्थरों पे भी आ जाती है और सड़क पे भी। और नींद को शांत करने के बहुत सारे उपाय हैं, इसलिए आप भी बड़े नहीं हो सकते। चौथी बुढ़िया से कहा, माता जी आप बताइए, परिचय दीजिए। चौथी बुढ़िया ने कहा, मैं हूं आशा। जिसके पास आशा है वो 100 वर्ष भी जीवित रह सकता है और बिना आशा के आदमी जिंदा या मरने का कोई अंतर नहीं है। बहू ने माता जी पे उठी और उनका प्रणाम करके बोली, हाँ माता जी, वास्तव में आप सबसे बड़ी हैं, क्योंकि आपका कोई विकल्प नहीं है। आशा ही वो चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें आशावादी बढ़ना ही पड़ेगा। अब भले ही आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आपके विचार आशावादी होने चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा आशावाद का जो पुष्प है वो आपके पूरे जीवन को बड़ा कर देगा। अदरवाइज आप, यदि आप आशा नहीं पाले हुए हैं तो बेकार है। 2 दोस्त कहीं चोरी करने गए मिलकर, इत्तेफाक हुआ पकड़े गए, राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, इन दोनों को प्राणदंड दे दिया जाए। आज्ञा, राजा की आज्ञा हो गई। अब फांसी पे चढ़ने से पहले राजा ने उनसे कहा, हाँ भाई, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। प्रथम दोस्त निराशावादी था, उसने कहा, जी आप मुझे जल्द से जल्द फांसी दो, क्योंकि अब जब मैं पकड़ा गया हूं, मैं अब किसी से नहीं मिलना चाहता, ना मैं किसी की शक्ल देखना चाहता। मैं आपकी इच्छा अब क्या बताऊं, जब मरना ही है मुझे तो। दूसरा आशावादी था, उसने फांसी का फंदा सामने देख के बोला कि राजा जी, यदि आप मुझे 1 साल के लिए फांसी मेरी डेफर कर दें, आगे बढ़ा दें, तो मैं आपका जो सबसे प्रिय घोड़ा है ना, उसे हवा में उड़ना सिखा दूंगा। राजा ने कहा, अरे क्या तुम वास्तव में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? तो आशावादी बोला, जी महाराज, मैं 1 साल में आपके घोड़े को हवा में उड़ना सिखा दूंगा। राजा बोला, ठीक है, 1 साल बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब निराशावादी दोस्त ने उससे कहा कि तू फांसी से बचने के लिए तेने राजा से झूठ तो बोल दिया, लेकिन तू सिखाएगा कैसे? तो आशावादी ने कहा, नहीं दोस्त, मैं हमेशा अपनी आशा को जिंदा रखता हूं। तो वो जो दूसरा वो बोला, देख, तुझे क्या लगता है 1 साल बाद राजा तुझे छोड़ देगा? क्योंकि तू तो उसके घोड़े को उड़ना तो सिखा सकता नहीं। आशावादी बोला कि दोस्त, 1 साल में कुछ भी हो सकता है। तो पहला विकल्प है, क्या पता 1 साल में राजा ही मर जाए। दूसरा विकल्प है, क्या हो सकता है 1 साल में घोड़ा ही मर जाए। तीसरा विकल्प है, हो सकता है 1 साल में मैं ही मर जाऊं। और हो सकता है अंतिम विकल्प है कि राजा का 1 साल बाद मन बदल जाए और वो मुझे माफ कर दे। तो इस प्रकार आशावादी व्यक्ति मरते दम तक अपनी आशा को नहीं छोड़ते और इसीलिए वो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करने की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आशावादी व्यक्ति मुझे भी बनना है, तो कैसे बनूं? कैसी क्या हम करें कि जो हमारे मन में आशावादी विचार ही रहे और हम निराशा के भाव हमें ना घेरे। कुछ आदतें हैं सर, यदि आप उन पर ध्यान दें तो आप आशावादी रहेंगे। मोटिवेशनल कहानियां पढ़ें, सच्ची और प्रेरक कहानियां पढ़ें, और मोबाइल पर गेम खेलना, जो पिक्चरें देखना या आलतू फालतू समय ना निकालें। दूसरा इंपॉर्टेंट है, हम संतुष्ट रहना सीखें। आपके पास जो चीज है, यदि आप उसमें संतुष्ट रहेंगे तो निराशावाद की श्रेणी आपके पास नहीं आएगी। आप हमेशा नीचे वालों को देखें और देखें कि जो हमारे पास है, लाखों के पास वो है ही नहीं। और ये सब देखने के बाद आपके अंदर कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी और आप अच्छा जीवन जिएंगे। खुद पर विश्वास रखें। आशावादी व्यक्ति की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सर कि वो कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने ऊपर यकीन रखता है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे यदि आप, तो दूसरा भी आप पे क्यों विश्वास करेगा?
इसलिए खुद पर विश्वास जरूर रखें। ओवर थिंकिंग, आप किसी भी विषय में बहुत ज्यादा ना सोचें, क्योंकि यदि हम किसी भी विषय में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो फिर धीरे धीरे हम उसमें निराशावादी हमें घेर लेती है, क्योंकि किसी एक्सट्रीम में जाने पर हमारे साथ ये दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा, जो हम चाहते हैं उसके बारे में जरूर सोचें। कई बार हम चाहते कुछ और है लेकिन सोचते कुछ और है, और इसी का कारण ये ठीक उसी प्रकार से जैसे एक ही बर्तन में आप नींबू का रस भी डाल दें और दूध भी। कई विद्यार्थियों को हमने देखा है वो पास होने के लिए मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनको फेल होने का भी डर सताता रहता है, इसलिए फेल होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। कई महिलाएं हैं अपने पति से प्यार तो बहुत करती हैं लेकिन कहीं उससे तलाक ना हो जाए इस विषय में सोचती रहती हैं। आप वही सोचिए जो आप चाहते हैं, और हर एक पक्ष, हर एक किसी भी चीज का उजाला वाले पक्ष को देखें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, और हर व्यक्ति में अच्छा और बुरा दोनों गुण होते हैं। यदि आप आशावादी बनना है तो आपको केवल उजाला पक्ष देखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, और आप ये देखिए सर, आपसे मिलने वाले जितने भी दोस्त हैं उनमें क्या गुण है, आप उनके अच्छे गुणों को की तरफ ध्यान दीजिए। यदि आप बुरे गुणों की तरफ ध्यान देखेंगे तो आप नकारात्मकता की तरफ चलेंगे। हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब ये तो इस ग्रुप में जहां मैं बोल रहा हूं इसमें बहुतायत में अधिकतर लोग वही हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा था कि आपका खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है, इसलिए आप मुस्कुराते रहिए। अब नेब साहब को और पॉल साहब को देखिए, ये मुस्कुराते रहते हैं। हमारे पास तो सामने एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आप अपने दुश्मनों को मारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हथियार की आवश्यकता नहीं है, आप मुस्कुराते रहिए। आपका दुश्मन सोच सोच के ही मर जाएगा कि यार ये इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बात और देखिए सर, दुनिया कहती है कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि किसी को खुश देखना चाहे या आपको खुश रहने दे। लोग आपको कभी भी मुस्कुराने का मौका नहीं देते, आपको खुद खुश रहना है, क्योंकि आशावादी व्यक्ति को कभी किसी का इंतजार नहीं रहता, वो स्वयं मुस्कुराता रहता है और छोटी छोटी बातों में भी मुस्कुराएगा, तो उसको आशावादी विचार ही रहेंगे। दूसरों को क्षमा करने की आदत हमें होनी चाहिए। आपको कोई कष्ट भी दे रहा है तो आप परेशान ना हो, यदि आप उसे क्षमा करेंगे तो कुछ दिन में उसका स्वभाव अपने आप बदल जाएगा और वो आपसे गलत या आपके विषय में उल्टे सीधे विचार तुरंत छोड़ देगा। एक डॉक्टर साहब थे हमारे, पॉल मदान साहब जैसे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत होशियार है और मौत के मुंह से भी मरीज को वापस ले आते हैं। अच्छा, कि जैसा कि डॉक्टर के पास जो भी मरीज आता है उससे वो फॉर्म भरवाते, जैसा कि अधिकतर डॉक्टर्स भरवाते हैं। वो मरीज से पूछते कि आपको इसमें फॉर्म में ये लिखना है कि यदि आप बच गए या ठीक हो गए तो बाकी की जिंदगी कैसे जिएंगे और जीवन में आपका क्या करना शेष रह गया है जो आप अब और करना चाहेंगे। अच्छा, सभी मरीज कुछ ना कुछ लिखते, जैसे कि अगर मैं बच गया तो अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, मैं अपने पुत्र पुत्री संतानों के साथ खेला करूंगा, मैंने अपने जीवन साथी और उसके माता पिता का दिल दुखाया है, ऑपरेशन के बाद मैं उनसे सबसे माफी मांगकर उनके साथ खुशी खुशी रहूंगा। किसी ने कहा मैं तो खूब घूमूंगा फिरूंगा और अपने जो मेरे शौक है उन्हें पूरा करूंगा। किसी ने लिख दिया कि मेरे द्वारा जिंदगी में यदि किसी को ठेस पहुंची है तो उससे माफी मांगूंगा। किसी ने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी में हंसी की मात्रा और बढ़ा दूंगा। तो किसी ने कहा कि मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और सबके मन के हिसाब से काम करूंगा। सब लोगों ने अलग अलग तरह की बातें लिखी। अच्छा, ऑपरेशन होने के बाद जब मरीज की छुट्टी होती तो डॉक्टर साहब उस फॉर्म को उसे वापस करते और कहते कि आपने जो फॉर्म में लिखा है ना, आप अपनी जिंदगी में कितना पूरा कर पा रहे हैं उस पर निशान लगाते जाएं, और कुछ दिन बाद जब अपन वापस मिलेंगे सेकंड थॉट में तो आप मुझे बताएं कि आपने किस तरह की जिंदगी जी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने उसमें फॉर्म में ये लिखा हो कि मुझे उससे बदला लेना है, मैं अपने दुश्मन को खत्म कर दूंगा, मैं अपने फला रिश्तेदार से बदला लूंगा, या मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। क्योंकि जीवन के प्रति उनका नजरिया सबका अलग था।
डॉक्टर साहब ने उनसे इन सोचों से पूछा कि जब आप स्वस्थ थे तब आपने इस तरह के जीवन क्यों नहीं जिया, तब आपको कौन रोक रहा था? खैर, अब कौन सी देर हो गई है। तो इस सब तरह से डॉक्टर साहब ने बहुत लोगों का जीवन बदल दिया। आप भी कुछ क्षण अपने जीवन के बारे में चिंतन मनन करें। हमें अपनी जिंदगी में किस तरह का जीवन जीना शेष रह गया है जो हम जीना चाहते हैं। बस इसी तरह का जीवन प्रारंभ करें। जीवन का आनंद तो तभी है जब आप जीवन की यात्रा पूर्ण हो, तब कोई कामना आपके अंदर ना रहे और कोई भी किसी तरह का अफसोस ना रहे। अमीरी के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो नामुमकिन भी नहीं है। यह निर्भर करता है आदमी की सोच, समझदारी और ज्ञान और उसकी मेहनत पर। और अगर आप में अमीर बनने का जुनून नहीं है तो सोचना छोड़ दीजिए कि पैसे वाला कैसे बने, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैसा कोई झाड़ पर तो उगता नहीं, इसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक धनवान या सक्सेसफुल आदमी ने कहा भी है कि गरीब से अमीर बनना है तो नौकर नहीं, मालिक बनिए। क्योंकि ये बात सही भी है, क्योंकि नौकर आदमी कभी भी एक नॉर्मल या मीडियम लाइफ से आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो बमुश्किल अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां ही निभा सकता है। अमीर बनने के बहुत सारे हैं। सकारात्मक सोच के साथ किसी भी से भी आप लक्ष्य को अपना निर्धारित कीजिए और उसके बारे में जानकारी कीजिए। पावरफुल योजनाएं बनाइए और शुरुआत करने से पहले उसे चलाने के लिए पूरा का पूरा अपना 100% दें। अपनी सोच अच्छी रखें। पैसा बचाने की आदत जरूर डालनी चाहिए आपको, क्योंकि पैसा यदि आप बचाने की आदत नहीं है तो पता नहीं कब किस मौके पर आपकी स्थिति खराब हो जाए और आपका जीवन बेकार हो जाए। अपने समय की वैल्यू जरूर समझिए और अपने किसी भी मौके को अपने हाथ से न निकालने। जो छोटी या नकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो एक ही ढर्रे पे चलते रहते हैं और छोटे मोटे रिस्क लेने से भी घबराते हैं। इसीलिए वो कभी भी जीवन में ना तो सकारात्मक सोच ला पाते हैं, ना ही तरक्की कर पाते हैं। आप ईमानदारी के साथ मेहनत करें, और क्योंकि बैठे बैठाए यदि आपको पैसा मिल गया तो देर सवेर वो चला जाएगा, लेकिन यदि आपने मेहनत से पैसा कमाया है तो वो कभी भी आपके साथ नहीं है। और सदा अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखें। अच्छा, सफल जीवन में संकल्प बहुत जरूरी है। उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके थे। आप उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आज आपको पूरा करना है। यदि आपकी मानसिकता मजबूत है, सकारात्मक है, तो आप जो भी यदि असफलता का सामना करेंगे तो आप उसमें विजयी रहेंगे और दृढ़ संकल्प के रूप में आप अपने सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प है तो सफलता हासिल करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये गुण कुछ लोगों को भगवान से मिलता है और कुछ लोग इसे धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों के सत्संग और अपने प्रयास से अभ्यास से कर लेते हैं। एक बार यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया और संकल्प निर्धारित कर लिया और आप अनुशासित होकर उस तरफ चल रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप एक महान व्यक्ति अवश्य बनेंगे। माइकल जॉर्डन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ और इसलिए मैं आज सफल हूं, क्योंकि मैंने उन सब असफलताओं से कुछ ना कुछ सबक सीखा। अरविंद भाई साहब ने 2-3 बातें पिछले दिनों बताई थी। एक तो वो मोबाइल को एक सीमित समय से पहले नहीं देखते और कुछ इस तरह के नकारात्मक प्रवृत्ति से दूर रहते हैं। सबसे पहली बात है, जब आप सुबह उठते हैं तो पहले मन में आपके सकारात्मक विचार उत्पन्न होने चाहिए। 2-4-5 मिनट परमात्मा का अवश्य ध्यान रखें और हर दिन के लिए एक सकारात्मक और सशक्त संकल्प लें कि मैं आज इसका पालन जरूर करूंगा। दिन में आप उसे बीच बीच में जरूर दोहराते रहें ताकि आपको याद रहे कि मैंने आज सुबह क्या संकल्प लिया था। और सुबह उठने के करीब 1-2-3 घंटे तक कृपया अपने मोबाइल से यदि आप दूर रहें तो आप
की सारी सकारात्मक ऊर्जा एकत्र हो जाएगी और आपका दिन वास्तव में अच्छा बीतेगा। भारत में बहुत सारे आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति से भी अविश्वसनीय सफलता प्राप्त की। महात्मा गांधी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के बंधन से भारत को मुक्त कराने के लिए, एक सपना पूरा करने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेकर चले भारत की स्वतंत्रता का, और वो उन्होंने हासिल किया। जमशेदजी टाटा देखिए, धीरूभाई अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, सचिन तेंदुलकर, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन एक सामान्य से रूप में शुरू किया, लेकिन दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के आधार पर इन्होंने अपनी जो भी सोचा उसको हासिल किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार लें, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लें, उसके बारे में सोचें, उसके सपने देखें, उस विचार में जिएं। आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके विचार का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो, आपका शरीर उससे बिल्कुल उद्वेलित रहे, और दूसरे सभी विचारों को पीछे छोड़ते हुए आप उस विचार की तरफ यदि बढ़ते रहेंगे तो यह आपकी सफलता का सबसे आसान तरीका है। आप यकीन मानिए, एक दृढ़ संकल्पीय व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले आपको उसे अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को अनुशासित करना है। हर व्यक्ति के पास 24 ही घंटे हैं, लेकिन वो किस तरह से उनको मैनेज करता है और किस तरह से उनको उसमें जीता है और किस अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस तरफ बढ़ता है, ये इस बात से वो काफी हद तक निर्भर करता है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह का ना खोना ही सफलता है। एक प्रसंग है सर सुंदरकांड से, और आप देखिए कि आदमी पे यदि यकीन करता है तो अति उत्साह में यदि नहीं रहता तो क्या होता है। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर माता सीता की तरफ तलवार लेकर बढ़ा, तब हनुमान जी ने सोचा कि ये तो इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने आगे बढ़कर रावण का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। वो सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे यह भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता माता को कौन बचाता। हमें भी कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि यदि हम ना होते तो ये होता, लेकिन ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु रावण ने रावण की पत्नी से करवा दिया। अब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु को जिससे कार्य कराना है वो उसको अपना माध्यम अपने आप बना लेंगे, हमें केवल अपनी सोच सही रखनी है। अब आगे क्या हुआ, जब त्रिजटा ने सीता जी से कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वो लंका को जलाएगा, तो हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। बोले प्रभु ने तो लंका जलाने के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया था, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि वानर ने लंका जला दी। अब उन्हें क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं जो जैसी प्रभु इच्छा। और जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब दरबार में विभीषण जी ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह भी उपाय कर दिया है। अच्छा, आश्चर्य तो की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि ये बंदर को मारा नहीं जाएगा, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दी जाए। अब हनुमान जी सोचने लगे, यार लंका जलाने वाली बात तो त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल कपड़ा लाता और कहां से आग ढूंढता। अब देखो प्रभु ने वो काम भी कर दिया, और वो भी रावण से करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हो प्रभु, तो मुझसे करा लेने में क्या आश्चर्य की बात है। इसलिए सब ये सदा याद रखें कि संसार में जो हो रहा है सब ईश्वरीय विधान है, हम और आप तो केवल निमित्त हैं। इसलिए कभी भी ये ना भ्रम पालें कि मैं होता तो ये कर देता या मैं होता तो ये कर देता। आप जो करते हैं वो बिल्कुल सही है। मैं ना तो श्रेष्ठ हूं और ना ही मैं खास हूं, मैं तो बस भगवान का एक छोटा सा दास हूं। फिर मुझे एक नीरज साहब का मेरे सकारात्मक सोच पर जो प्रभाव पड़ा वो ये है
नीरज जी ने कहा था कि सफर ये सांस का अब खत्म होने वाला है। जो जागता था मुसाफिर वो सोने वाला है। जो इस नगर में लगाता था फेरियां सदियों से, वो और कोई नहीं, एक खिलौने वाला है। दुखी सभी हैं यहां अपने अपने सुख के लिए, तेरे लिए ना यहां कोई रोने वाला है। हजारों लोग इधर से गुजर गए, फिर भी ये सिलसिला ना कभी खत्म होने वाला है। ये बाग सबका है या सिर्फ चंद लोगों का, ये फैसला तो बहुत जल्द होने वाला है। और खास बात सबसे आखिर में ये थी, जिसे हवाओं के रुख का नहीं हो अंदाजा, जो नकारात्मक सोच के साथ जी रहा है, वो शख्स जान लो कश्ती डुबोने वाला है, वही आपकी कश्ती को डुबो देगा। समय होने वाला है। तो अब एक अमिताभ बच्चन, जनरली सोहनलाल द्विवेदी एक बहुत बड़े हमारे कवि हुए हैं, उनकी एक रचना गाया करते हैं। कुछ लोग इसे अमिताभ बच्चन या हरिवंश राय बच्चन की भी कहते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली सोहनलाल द्विवेदी की है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ अब मैं एक नैब साहब की गुजारिश थी कि थोड़ा सा 2 लाइनें और सुना के मैं आज का इसको विराम दूंगा, क्योंकि बस खत्म होने वाला है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं बिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। हमें सकारात्मक सोच रखेंगे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो तय मानिए कि मंजिल हमारे पास ही आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। और साथ ही अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और हमें धीरे 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 हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर हमें पहुंचना है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे।
देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही 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 ओ राही। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भागेश जी। आज आपने एक नए रूप में अपना परिचय दिया और आज का जो विषय आपने लिया, मानव जीवन की अमूल्य संपत्ति सकारात्मक सोच। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सोच ही है जो जीवन में आगे बढ़ाती है। और सोच में अगर एक भी कोई शब्द या एक भी कोई नियम मान लें, मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। और गुरुदेव ने भी कहा था कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। जब भी हम कभी असफल हों तो ये देखें कि कहाँ हुआ। और जो गाना गा के आपने मंत्रमुग्ध किया, मुझे वो देवानंद के गाने की लाइन याद आती है, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता था, जो मिला उसी को मुकद्दर समझ लिया, और जो रह गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो वागीश जी बहुत बहुत बधाई। आज मैं इसलिए उपस्थित हुआ, दूसरी जगह वेबिनार में था, जैसे ही आपका नाम मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा वागीश शर्मा एक ऐसे सदस्य हैं हमारे जो मेरे या प्रत्येक के उद्बोधन में हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो मैंने कहा मैं जरूर उपस्थित होऊंगा, मुख्य बात तो ये थी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा किया कि मैंने पूरा सुना। मैं जिस बात को, क्योंकि मुझे तो किताबें आती, तो मैं संस्कृत में मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो, कि मन ही कारण है बंध मोक्ष का, ये मैं और श्लोक बोलता हूँ, मंत्र बोलता हूँ। लेकिन आपने एक साधारण भाषा में जो बात कही, दिल को उतरने वाली, जब आपने ये कहा ना कि एक ही बर्तन में दूध और नींबू रखने से काम चलता नहीं, एक ही अच्छी सोच, बहुत बढ़िया बात। और ये मैं अपने जीवन में नहीं उतार पाया, क्योंकि मैं अधिकारी रहा, बहुत ही अपने को 30 मार्का समझने वाला एक भाव रहता था कि जो मैं करूंगा कर सकता हूं। लेकिन अब जाके लगता है कि नहीं, अच्छी सोच रखिए, अपने को अच्छा ही बनाइए। बहुत ही अच्छी बात कही। क्षमा करने की बात जरा कठिन है, लेकिन आपने कहा करना चाहिए। वास्तव में मुझे तो बहुत कठिन लगता है। ईश्वरीय विधान पे विश्वास रखें, ये बात बहुत अच्छी है। वास्तव में इसको मानने से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। और देखिए आपकी तो जो बात है वो मोटिवेशनल आज स्पीच रही आपकी, सकारात्मक सोच, दार्शनिक पक्ष न होके मोटिवेशनल। कि डॉक्टर साहब, पॉल साहब भी इस बात को मेरे सहमति दे रहे हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तू रुक जाना नहीं कभी हार के। बहुत ही बहुत बधाई वागीश जी। आज आपने अपनी वाणी से, जो आपकी शैली है वो तो खैर अच्छी है ही, जो धारा प्रवाह आप बोलते हैं, लेकिन एक ऐसी बात की जो मेरे जैसा आदमी या साधारण सभी लोगों को बहुत ही प्रेरित करने वाला था। तो आज का उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे बीच में अविनाश कृष्ण साहब आ चुके हैं, वो अपना इस टाइम यूके में है। अविनाश कृष्ण साहब, स्वागत है आपका। अविनाश कृष्ण जी आ चुके हैं यूके से। आज पहली बार पहले खोला गया है तो यूके से हैं। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम प्रणाम भागी जी, प्रणाम। आज ही मुझे संदेश मिला तो आज ही में जुड़ा, थोड़ा लेट जुड़ पाया है। थोड़ा मैं अभी तो यहाँ पर लंच का टाइम अभी होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। टाइम डिफरेंस की वजह से थोड़ा रहेगा और मैं जुड़ता रहूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख करके। और जो है मैं अरविंद जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि जो इतना प्रयास कर रहे हैं, जो एक ऐसा मंच बना लिया है इन्होंने, जो है जो इसमें पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। तो पूरा विश्व समझ लीजिए आप। जो है मैं यहाँ से जुड़ गया, कनाडा से जुड़ गए, सभी जुड़े हुए, तो पूरा एक ऐसा उन्होंने एक विश्व मंच बनाया है ये, जिसके लिए उनको जितनी बधाई दूं, जितना मैं उनको जो है धन्यवाद दूं कम है। धन्यवाद। अब हम नैब साहब से कहेंगे वो दो शब्द धन्यवाद। नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी, आज आपने बड़ा सुंदर उद्बोधन दिया। आप, मेरे कहने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आर.एन. पांडे साहब और पाल साहब ने आपके विषय में इतना कुछ कह दिया है। आपकी वाक पटुता और आपकी जो
ओरेट करना है, उसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये आपके साथ स्वाभाविक ही है, क्योंकि आप पेशे से वकील और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अपनी बात को तर्क के साथ रखना, उदाहरण के साथ रखना, कहानी के साथ रखना, और फिर अपनी खुशी के लिए गीत गाना। तो गीत गाना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप गीत गाएंगे यहाँ पे, लेकिन किस तरीके आदमी को सकारात्मक होना चाहिए अपनी सोच में, अपने कृत्यों में। आपने अपने में हैप्पी हार्मोन क्रिएट करने के लिए गीत गाया, क्योंकि आपकी बड़ी इच्छा रहती है, और गीत गा के आपको जितनी प्रसन्नता मिली, हम तो देख रहे थे। आपने अपना कराओके का म्यूजिक ऑन किया और उसके बाद उसके साथ गीत गाना शुरू किया। तो यही एक तरीके हैं जो आदमी को सकारात्मक बनाते हैं, और आप उसकी वैल्यू आप नहीं कर सकते। आपने गाना गाया, हम लोगों ने सुना, और लेकिन उसकी जो वैल्यू आपको, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपकी रूह को, आपके विचारों को जो मिली है, वो ईश्वर ही जानता वो कितनी, उसका क्या मूल्य है। तो आपने बहुत सुंदर, आपका आज का उद्बोधन रहा, हम सब लोग उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के इस एपिसोड 175वें एपिसोड के लिए आप जैसे आदमी को चुना गया एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए, इसके लिए हम अरविंद शर्मा साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, धन्यवाद वागीश जी। अब आइए संध्या काल है, एक बार ओम करके हम शांति करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा